Namaste JVNs. Myself Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor in Department of Panchkarma under the Faculty of Ayurvedic Science. Today I will discuss Basti Karma in Basti Netra Dosa. प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बस्ती है, बस्ती को अर्ध चिकित्सा क्यों बोलते हैं, बस्ती की डेफिनेशन वगैरह हो गई। देन उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था जो कि बस्ती नेत्र है, जो अपन बस्ती प्रोसीजर के लिए जो यूज़ करते हैं, उसकी लंबाई। देन उसके जो बस्ती नेत्र का जो छिद्र, उसके बारे में अभी अपन। देन उसके बाद यूटिलिटी पढ़ी थी अपन ने कि जो बस्ती कर्म है वो हेल्थ के लिए एंड डिजीज के लिए कैसी उपयोगिता है। देन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जो बस्ती है वो मैंने 3 टाइप की बताई थी आपको। फर्स्ट बताई थी निरुह, सेकंड बताई थी अनुवासन एंड थर्ड बताई थी उत्तर बस्ती। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नीरू बस्ती और अनुवासन बस्ती में जो अपन बस्ती नेत्र यूज़ करते हैं उसकी लंबाई एज के अकॉर्डिंग बताई थी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो उत्तर बस्ती है, उत्तर बस्ती में जो अपन यंत्र यूज़ करते हैं उसको पहले तो बोलते क्या हैं, उसको अपन बोलते हैं पुष्प नेत्र। क्या बोलते हैं? पुष्प नेत्र। ठीक है। अब इस पुष्प नेत्र के लिए बता रखा है कि इसकी लंबाई क्या है। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक जो उत्तर बस्ती है उसकी लंबाई बता रखी इन्होंने 12 अंगुल। कितनी बता रखी है? 12 अंगुल। ठीक है। लेकिन अपन ने नीरू बस्ती में जो जो बस्ती नेत्र है उसकी अपन ने लंबाई पढ़ी थी कि 6 वर्ष में 6 अंगुल है और 8 वर्ष में 12 वर्ष में 8 अंगुल है और 20 वर्ष में 12 अंगुल है। ठीक है। अब बताएंगी मैं तो आपको अकॉर्डिंग टू सुश्रुता, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत के अकॉर्डिंग इसमें तो जो अपन ने चरक तो बताता है कि मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में ही 12 अंगुल की लंबाई है। लेकिन आचार्य सुश्रुत बोलते हैं मेल में तो है 14 अंगुल और फीमेल में है 10 अंगुल। कितनी है? 10 अंगुल। इसका मतलब ये है कि इन्होंने आचार्य जो सुश्रुत है इन्होंने अलग अलग बताया, मेल में 14 और फीमेल में। ये दोनों ही एमडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूजी के अकॉर्डिंग भी और पीजी की प्रिपरेशन के लिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल में 14 अंगुल की बस्ती नेत्र की लंबाई होगी अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुता, और फीमेल मतलब स्त्री में होगी 10 अंगुल की लंबाई का बस्ती यंत्र। ये तो मैंने आपको बताया उत्तर बस्ती यंत्र का। अब इन्होंने उत्तर बस्ती में इन्होंने ये बता रखा है कि आकार, इसका जो आकार है वो किसके आकार का होगा। तो इन्होंने बता रखा है जो कनेर नहीं होता, कनेर पुष्प, कनेर पुष्प के समान, या फिर बता रखा है जाति पुष्प जिसको अपन बोलते हैं चमेली। क्या बोलते हैं अपन? चमेली बोलते हैं। इसके समान ये इसके क्या होता है? आकार का होता है उत्तर बस्ती वाला। अब इन्होंने बता रखा है कि जो बस्ती यंत्र है उसका जो होल है, छिद्र, बस्ती यंत्र का जो होल है वो इन्होंने बता रखा है कौन से का? उत्तर बस्ती का। उत्तर बस्ती यंत्र का जो होल है वो इन्होंने बता रखा है कि आचार्य चरक है वो तो बताता है कितना? मूंग के समान। किसके समान? मूंग के समान। लेकिन आचार्य सुश्रुत जो मेल है, मेल में तो बता रखा है सरसों के समान, सरसों के जो छिद्र है ना उसके समान, सरसों के बीज के समान। लेकिन जो फीमेल है, फीमेल में इन्होंने बता रखा है मूंग के समान। ठीक है। जो छिद्र का प्रमाण बता रखा है। लेकिन अपन ने नीरू बस्ती अनुवासन बस्ती में जो अपन ने होल पढ़ा था बस्ती यंत्र का,
उसमें उन्होंने बता रखा कि 6 वर्ष में तो मूंग के समान और 8 वर्ष में अपने मास उड़द के समान। देन नेक्स्ट उसकी में 12 वर्ष में अपने पढ़ा था मटर के समान एंड 20 वर्ष में अपने पढ़ा था करकंदू और बीज के समान। तो ये होता है नीरू बस्ती, अन्वासन बस्ती और उत्तर बस्ती के जो बस्ती यंत्र है वो किस प्रकार के आकार का है। ये स्निग्ध होता है, सीधा होता है, ठीक है। लेकिन जो अपन नीरू बस्ती में जो लेते हैं उसमें कितनी कर्णिकाएं होती है? 3 कर्णिकाएं होती है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुता के अकॉर्डिंग इनकी लंबाई डिफरेंट है थोड़ा बहुत, जो इम्पोर्टेंट है एमडी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी बस्ती नेत्र 2। क्या है? बस्ती नेत्र दोष। मतलब बस्ती नेत्र दोष होते कितना? बस्ती नेत्र तो मैंने आपको पढ़ाया था, उसकी लंबाई वगैरह उसमें कर्णिकाएं कितनी होती है। टोटल जो बस्ती नेत्र दोष है वो होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। अब इसका मैं आपको अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक समझाती हूँ कि कौन कौन से होते हैं। 8 ह्रस्व, दीर्घ, तनु, स्थूल, शिथिल बंधनम। पार्श्व छिद्र, ह्रस्व, दीर्घ, तनु, शिथिल बंधनम, पार्श्व छिद्र, वक्रम। ठीक है। तो ह्रस्व 1, दीर्घ 2, 3 तनु और स्थूल स्थिल बंधनम 6 पार्श्व छिद्र, 7 हो गया वक्र। फिर इन्होंने बता रखा है जीर्ण। क्या है? जीर्ण। ये हो गया 8वां। तो इन्होंने बता रखा है टोटल 8 बस्ती नेत्र दोष। ठीक है। अब इन बस्ती नेत्र दोष में इन्होंने अलग अलग बता रखा है। फर्स्ट मैंने ह्रस्व बताया। बस्ती नेत्र जो मैंने आपको लंबाई बताई थी उससे अगर ह्रस्व मतलब होता है छोटा, जो लंबाई बताइए उससे अगर छोटा हो तो इससे इन्होंने बता रखा है क्या होगा? अप्राप्य, अतिगति, क्षोभ, कृषण, क्षणन, स्राव है, गुद पीड़ा, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जो ये छिद्र है जैसे ह्रस्व है, अगर ह्रस्व हुआ तो क्या होगा? अप्राप्त। अप्राप्त मतलब अगर जो बस्ती नेत्र है अपना, बस्ती नेत्र अगर छोटा होगा, जो मैंने आपको लंबाई बताई है, तो क्या होगा? अप्राप्त मतलब उसमें जो अपन क्वाथ द्रव्य यूज करते हैं वो प्रॉपर पक्वा से या वहाँ तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाएगा। फिर सेकेंड है दीर्घ। अगर बस्ती नेत्र जो अपन ने प्रॉपर लंबाई का यूज करा उससे अगर बड़ी लंबाई का होगा तो उन्होंने बता रखा है अति गति, मतलब गति उसकी स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी। फिर बता रखा है थर्ड तनु। तनु मतलब होता है पतला, ठीक है। तनु का मतलब होता है थिन, थिन मतलब पतला। अगर पतला हुआ तो वो क्या करेगा? क्षोभ उत्पन्न करेगा। कहाँ पे? गुद में। फिर बता रखा है स्थूल। अगर वो मोटाई उसकी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा? कृष्ण करेगा। अगर जीर्ण होगा, पुराना होगा तो वो क्या करेगा? छनन। ये जो तीनों चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार अपने यूजी में भी अपने बार बार पूछा गया है कि अगर
क्षोभ किससे उत्पन्न होता है, कृष्ण क्या होता है, क्षण, क्योंकि इसमें अपन को डाउट रहता है कि अगर जीन वगैरह पुराना है तो वो कृष्ण भी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन नहीं, जीन क्या करेगा, क्षण उत्पन्न करेगा। स्थूल मतलब उसकी मोटाई ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, कृष्ण करेगा। तनु पतला होगा तो वो क्या करेगा, क्षोभ उत्पन्न करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लो, ज़्यादातर एमडी में पूछा गया है। फिफ्थ है शिथिल बंधन। शिथिल बंधन जो मैंने आपको बताया था कि बस्ती नेत्र में कितनी कर्णिकाएं होती है, 3 कर्णिका होती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रथम कर्णिका होती है वो चतुर्थ भाग में होती है, जिसको अपन एनएस में प्रविष्ट करवाते हैं। देन जो मूल भाग में होती है 2, वहाँ पर अपन क्या करते हैं, बस्ती पुटक बांधते हैं, बस्ती पुटक बांधते हैं। अगर उसको अपन ने प्रॉपर दृढ़ तरीके से नहीं बांधा, शिथिल बंधन बांधा, तो उसमें क्या होगा, जो लिक्विड वगैरह है वो क्या हो जाएगा, उसका क्या होने लगा, श्राव होने लग जाएगा। देन उन्होंने बताया कि पार्श्व छिद्र, मतलब जो अपन यूज करते हैं बस्ती नेत्र, उसके अगर लेटरल में अगर कोई होल वगैरह हो तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, गुद में बड़ा, मतलब जो अपने एनस वाले पार्ट है वहाँ पे अगर लेटरल साइड में अगर बिल्कुल भी जैसे क्या बोला, छिद्र वगैरह होगा तो वो क्या करेगा, गुद में पीड़ा करेगा। वक्र, वक्र मतलब होता है, मैंने बता रखा कि जो बस्ती नेत्र है वो क्या होता है, सीधा होता है, लेकिन वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। अगर बस्ती नेत्र टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो गति, जी हाँ, मतलब गति उसकी प्रॉपर तरीके से नहीं होएगी। जो लिक्विड अपन एनस पार्ट में प्रविष्ट करवाते हैं वो प्रॉपर तरीके से ना जाकर गति, जी हाँ, मतलब प्रॉपर एनस में नहीं पहुंच पाएगा। ये क्या है, बस्ती नेत्र के दोष। बस्ती नेत्र के टोटल दोष 8 होते हैं। 8 के आपको नाम याद रखने, ह्रस्व, दीर्घ, तनु, स्थूल, जीर्ण, शिथिल, बंधनम, पार्श्व, छिद्र, वक्रम, अष्टो, गति। अब इसमें इनके दोष बता रहे कि अगर ह्रस्व होगा तो अप्राप्ति होगा, दीर्घ होगा तो अगति होगी, तनु होगा तो क्षोभ उत्पन्न होगा, स्थूल होगा तो कर्षण होगा, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ यहाँ पे, शिथिल 6, 7 और 8, ये क्या है, बस्ती नेत्र के टोटल 8 दोष, ठीक है। नेक्स्ट मैं अभी आपको पढ़ाती हूँ बस्ती पुटक के दोष। बस्ती पुटक के दोष, अब मैं बताती हूँ कि बस्ती पुटक के टोटल दोष होते कितने। बस्ती पुटक के भी टोटल दोष होते हैं 8, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बस्ती पुटक होता क्या है कि जो पहले पुराने प्राचीन काल में अपन ब्लेडर, मूत्राशय का यूज करवाया करते थे, ठीक है, ब्लेडर का यूज करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैं अभी दोष बता रही हूँ वो मैं पुराने प्राचीन काल वाले ब्लेडर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ना कि अभी जो अपन नवीन आधुनिकरण में जो यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो उसमें इन्होंने 8 बताए थे, ठीक है। इसमें इन्होंने बता रहे थे कौन कौन सा होगा, विषम, मासल, छिन्न होगा, ठीक है। देन इसमें इन्होंने बता रखा है जालिका, वातला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। एक रहेगा बस्ती पुटक, मतलब विषम हो गया, आकार का हो गया, मांसल हो गया, छिद्र हो, अगर उसमें जालिका हो, वात बनी हुई हो, स्निग्ध हो, क्लीन हो, तो उसमें विषम आकार का हो गया, मांसल हो गया, ये श्राव हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बता रखा कि अगर विषम मतलब प्रॉपर तरीके से उसकी साइज वगैरह आकार नहीं हो तो क्या करेगा, उसमें विषम गति होगी, क्या होगी, विषम गति। सेकेंड बता रखा मसल, अगर उसमें अपन प्रॉपर तरीके से उसको क्लीन नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसमें इन्होंने बता रखा इसमें विसर गंदी, मतलब पुत्ती गंदी, विसर सडन सी गंदी आएगी। छिन्न है थर्ड, अगर छिन्न वगैरह अगर उसमें छिद्र होंगे तो क्या हो जाएगा, श्राव होने लग जाएगा। अगर जालिका वगैरह प्रॉपर तरीके से उसमें जाल है तो वो क्या करेगा, वहाँ प्रॉपर तरीके से पहुँच ही नहीं पाएगा। यहाँ पे ये होता है 4th नंबर पर स्थूल। स्थूल मतलब होता है मोटा, मोटा तो इन्होंने बता रखा है 2 ग्रहाई, मतलब प्रॉपर अगर वो मोटी साइज में होगी तो अपन हाथ में प्रॉपर तरीके से पकड़नी, बस जालिका का मतलब इस उन्होंने बता रखा है
कि अगर जालिका वगैरह होगी तो इसमें अपन प्रॉपर तरीके से वहाँ पे उसकी गति नहीं हो पाएगी। वातड़ा होगा तो वहाँ क्या होगी, झाग वगैरह फैले होंगे, फेनिल बोलते हैं अपन, ठीक है। फिर होगा स्निग्ध होगा, ठीक है, चिकना वगैरह होगा तो वो गति अगति होगी, मतलब गति प्रॉपर तरीके से पहुंचे। अगर क्लीन होगा तो बता रखा कि अधार्यते है। तो ये पूरे पूरे पॉइंट 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये टोटल मैंने